हाय, मैं हूँ नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल जिसका नाम है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये देखें कि हमारा जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर प्रेशर को कंट्रोल ना करने का इंजाम देखें। Holy what the just happened? Ow, my ceiling! देखें, प्रेशर को हैंडल ना करने का इंजाम देख लिया क्या होता है। तो इसी तरह अगर आप अपने प्रेशर को हैंडल करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वरना ऑब्वियसली नुकसान का सामना करना होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए, ये हम एक प्रेशर ऑफ गैस को कंसीडर करने के लिए हम एक आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। कौन सी गैस कंसीडर करते हैं? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस वो होती है जिसके अंदर जो काइनेटिक थ्योरी के सारे पास्टुलेट को पूरा फुलफ़िल करती है। ये सिलेंडर है, ये इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स इस तरह से हमने भरे हुए हैं और यहाँ पे देखें कि यही वाले जो यहाँ पे कंप्रेस्ड हैं, लेकिन ये सारे गैस मॉलिक्यूल मिलके इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा के देखो इसको यहाँ पे उठा के ले गए। यानी कि यूँ समझ लें कि पहले आपका ये यहाँ पे था, इधर देखिएगा, अब उसके बाद ये मूव होके कहाँ पे आ गया? इस जगह पे आ गया। तो इसका मतलब है कि गैसेस ने प्रेशर लगाया और प्रेशर लगा के इसको क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। इसी तरह ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं इनका मोशन कौन सा होता है? रैंडम मोशन होता है। हमने पीछे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पास्टुलेट पढ़े कि इन तमाम गैसेस का जो मोशन है वो रैंडम होता है, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती और अगर ये मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तभी फोर्स लगाएंगे जब ये पार्टिकल एक दूसरे के इन कॉन्टैक्ट में आएंगे तो फोर्स लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो ये मॉलिक्यूल आपस में भी फोर्स लगाते हैं और जाके मसलसल क्या करते हैं? वॉल्स के ऊपर भी इस तरह से ये फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह से ये पूरे कंटेनर्स के ऊपर ये एक प्रेशर का बायस बनते हैं, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला सिंपल, सबको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ओके, प्रेशर ऑफ गैस, जैसे एक बच्चा जो है, ये गौर से देखिएगा कि ये बैलून को इसके हवा के ज़रिए ये बैलून की जो वॉल्स हैं वो बाहर की तरफ फैलेंगी और अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमने बढ़ा दिया इंटरनल प्रेशर से तो ये स्क्वीज़ हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। इसी तरह ये भी एक प्रेशर की एग्जांपल है कि जो टायर फ्लैट होता है तो बेसिकली हवा इसके अंदर प्रेशर डालती है, तो ये एक मीटर गेज है जिसके ज़रिए हम प्रेशर को इंडिकेट करते हैं कितना। इसी तरह हमारा ब्लड प्रेशर भी है, वो भी हम इंडिकेट कर लेते हैं एक स्पेगमेनोमीटर के ज़रिए और ये ब्लड प्रेशर है जो ब्लड का हमारे खून के अंदर होता है। ये जैसे एग्जांपल्स हैं, आप लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो कोई हर्ज नहीं। अब हमारा आता है प्रेशर ऑफ गैस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं वी वांट टू ड्राइव एन इक्वेशन, हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं ऑफ प्रेशर की, और ये प्रेशर का जो फार्मूला हमने जो प्रूव करना है, अब हमारी बुक के मुताबिक प्रेशर P इज़ इक्वल टू 1/3 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल m mass and v स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें इस क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। और तमाम मॉलिक्यूल जो हैं उनका मास सेम है, बट दे मूव इन दे हैव द डिफरेंट एनर्जी, उनकी एनर्जी डिफरेंट है जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। कहते हैं कि हम प्रेशर का बाय रिलेटिंग द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थ्रू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बच्चों वो प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर ऑफ गैस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी जिन्हें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं, और वो प्रॉपर्टी जिन्हें हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को कंसीडर करना पड़ता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के मास को कंसीडर करना पड़ता है, उसकी स्पीड को कंसीडर करना पड़ता है। तो इसके ज़रिए जो हम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो यूँ समझ लें कि हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ज़रिए
जो मैक्रो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, वो हम इससे निकाल सकते हैं। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें जो हम हेडिंग देंगे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कि हम इसमें प्रूव क्या करना चाह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, लेट अस कंसीडर अ क्यूब, हमारे पास एक क्यूब है हैविंग अ लेंथ L, जिसका लेंथ L है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ क्यूब आर मूविंग randomly and rapidly in all direction. They collide each other and with the walls of the container and exert a pressure on the wall. Average kinetic energy of molecule is a directly proportional to temperature, यानी कि किसी भी सिस्टम की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जो ब्रैकेट का सिंबल है एवरेज को शो करता है। तो याद रखें कि मॉलिक्यूल इसमें डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, तो हम हर किसी की एनर्जी को अलग से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। कहते हैं यानी कि टू कैलकुलेट द प्रेशर वी अज्यूम अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूव विद वेलोसिटी, इसके नीचे ऐसे लिखने v1x इज मूविंग अलोंग x एक्सिस। ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये बेसिकली इस क्यूब के मतलब है। ये हमारे पास क्यूब है जिसका आपके पास जो लेंथ है वो भी L है और इसका जो वेड्थ है वो भी L है और इसका जो हाइट है वो भी L है। अब बच्चे ये क्यूब है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद हैं और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं, नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ा। और इस किसी भी जो कंटेनर होता है या सिलेंडर है या वेसल है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, n मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई एक नहीं होता, n मॉलिक्यूल ही होते हैं इसके अंदर। ओके, और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यही हमने दोबारा इसको रीड कीजिएगा। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इसी के बारे में लिखा कि इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इस क्यूब का लेंथ L है और इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में, इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो हमने क्या करना है, हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल को सपोज करना है इसमें, और जो उस सिंगल मॉलिक्यूल का जो मोशन होगा या जो उसकी वेलोसिटी, जो उसका प्रेशर होगा, हम सपोज करेंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही वो प्रेशर लगाते हैं। टू कैलकुलेट द प्रेशर हमने करने के लिए एक सिंगल पार्टिकल क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज वो कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। ये दो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। अब देखिएगा कि मॉलिक्यूल जो है वो मूव बैक एंड फोर्थ इन अ कंटेनर। ये कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल मुसलसल क्या कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल ऑफ मास m स्ट्राइक विद द वन फेस ऑफ द क्यूब अलोंग x एक्सिस एंड रीबाउंड इलास्टिकली इन अपोजिट ये यू नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v माइनस v1x, यानी कि उसकी जाने की वेलोसिटी प्लस v1x और वो माइनस v1x ये हो जाएगी। अच्छा, अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें प्रेशर निकालना है। और प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर होता है जो किसी भी गैस का, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक सर्टेन एरिया के ऊपर कोई भी गैस के पार्टिकल कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसका प्रेशर आ जाएगा। ले बच्चे, वही हमने दोबारा कंसीडर किया कि ये हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है, ये उसका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, जेड है। और इसके अंदर इसका एक ये वाला फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस कह लें, इसको हम फ्रंट फेस कहते हैं। और इसके अंदर हमने सपोज किया कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, यानी कि इस तरह से मैं इस कलर से ले लेता हूँ, ये एक पार्टिकल। वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर होते हैं, लेकिन हमने एक पार्टिकल की मोशन को कंसीडर करना है और हमने देखना है कि जो बिहेवियर इस पार्टिकल जिसका मास m1 है और वो वेलोसिटी v1x से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन।
और जैसा मोशन इसका होगा तमाम पार्टिकल का मोशन वैसे ही होगा। और जैसे ही ये इस फेस से टकराएगा तो फेस के टकराने के बाद ये बैक होगा। तो इसका मतलब है कि जब ये बैक आएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी, पहले प्लस v1x और माइनस v। और जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, नोट कर लेना, जब भी किसी बॉडी की क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्या होता है कि वेलोसिटी के चेंज होने से उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज हम देखो निकालते हैं कि इस मॉलिक्यूल का जिसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, इसका हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम। तो देखिएगा ज़रा, इनिशियल मोमेंटम किसका, उस मॉलिक्यूल का जिसका मास m है और वेलोसिटी v1 है, और इसको मैं लिख देता हूँ pi। मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। टकराता है और ये रीबाउंड होता है, तो रीबाउंड होने के बाद उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास तो वही रहेगा बट वेलोसिटी माइनस v1x होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो माइनस बाहर आ जाएगा, mv1x। एक्चुअली हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि जब इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज एक्चुअली फोर्स है, तो हम इसके अंदर फोर्स निकालना चाहते हैं, हम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो हम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी निकालना चाहते हैं। ये क्यों निकालेंगे, ये इसलिए निकालेंगे कि यही तो हमें फोर्स का इंफॉर्मेशन देगा कि ये मॉलिक्यूल जो एम जा रहा था वो इस वॉल के ऊपर जाके कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो हमें डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी निकालना है। तो हमने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल दिया। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। हम इसमें चेंज इन मोमेंटम यानी कि हमने डेल्टा पी निकाले। तो डेल्टा पी क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा फाइनल से इनिशियल ही होती है। फाइनल मोमेंटम कितना है, माइनस m1v1x, और वो इनिशियल कितना है, m1 नहीं, m के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि मास तो सभी मॉलिक्यूल्स का क्या है, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो माइनस m, ये सब के साथ में m1 इसके साथ भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, मास सबका जो वो सेम है। इसको मैं मिटा देता हूँ, न क्या आएगा, माइनस mv1x माइनस m, वो आपका रहेगा माइनस mv1x। ये देखो, ये आपका क्या था, ये इनिशियल मोमेंटम था और ये फाइनल था। हम फाइनल क्योंकि पहले इसलिए माइनस आ जाएगा। तो उसके बाद आपका ये बन जाएगा डेल्टा पी बन जाएगा -2 mv1x। ले भी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमने तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है ना, तो वो हम कैसे, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका इन्फॉर्मेशन देगा, फोर्स का। तो हमें तो फोर्स ही तो निकालनी है जो मॉलिक्यूल वॉल्स के ऊपर जाके लगा रहा है। तो अब आगे हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालेंगे। लो भी, वो कैसे निकलेगा ज़रा ध्यान करना, वो हो जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी अभी हमने निकाला किसके बराबर है, -2 mv1x, और ओवर वो किसके बराबर है, डेल्टा टी। तो ये अब आपके पास डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी क्या है, ये आप कह सकते हो कि ये बेसिकली फोर्स ही है। ये कौन सी फोर्स है, ये है फोर्स exerted
बाय वॉल, क्योंकि वॉल ही इसका मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज कर रही हैं, ऑन गैस मॉलिक्यूल। लो बच्चे, ये बात याद रखना कि ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी बेसिकली फोर्स है। क्या है? ये फोर्स ही है। ये कौन सा फोर्स है? जो वो मॉलिक्यूल जो वॉल लगा रहे हैं किसके ऊपर, जो क्योंकि वॉल से के साथ जाके क्या करता है, मॉलिक्यूल टकराता है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगती है। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे सकते हो। इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 1 कह दें बेशक। अब डेल्टा टी क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डेल्टा टी इज़ दी टाइम है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, कौन सा? अ डिस्टेंस ऑफ 2L। लो बच्चों, 2L का मतलब क्या है कि इसका जो लेंथ है वो भी क्या है, L है। यूँ समझ लें कि हमारे इसके दो फेज़ हैं, एक आपके पास ये सामने वाला फेस है और एक ये सामने बैक वाला फेस है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, L। और अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रैवल करता है विद वेलोसिटी v1x और इससे टकरा के वापस आता है उसकी वेलोसिटी -v1x, तो डिस्टेंस कितना होगा, जाने का भी L और वापस आने का भी डिस्टेंस कितना, L। तो टोटल डिस्टेंस, हमारे पास एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला S = VT। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा टी निकालूँ, डेल्टा टी बचे टाइम है तो वो S/V आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा टी निकालूँ S, तो डिस्टेंस है ना, तो आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L जाने का, L वापस आने का, तो S = 2L। तो डिस्टेंस आपकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2L ओवर वेलोसिटी कितनी है, v1x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया टू ट्रैवल द मॉलिक्यूल, किसके लिए, इस मॉलिक्यूल को ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस है, यानी कि यूँ समझ लें कि ये जो मॉलिक्यूल है उसको 2L डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो टाइम है वो ये आ जाएगा। ओके, डन इट। अब ये वाली इक्वेशन जो है इसको आप कोई भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इसकी वैल्यू आप कर दें कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये हमने लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज आने का शेड्यूल मिल जाएगा, और वो हो जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो वो फार्मूला था -2mv1x ओवर था डेल्टा टी। अब हमने देखा कि इसमें वैल्यू अगर हम पुट करें तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही है 2m1, m1 नहीं आएगा, 2 आपके पास 2mv1x और ओवर डेल्टा टी। तो अभी हमने निकाला, साइड पे अब लिख दें कि डेल्टा टी हमारे पास किसके बराबर है, 2L ओवर v1x। इसमें अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा टी, इसमें जस्ट हमने वैल्यू लगा देनी है, वो आपके पास 2L ओवर v1x, v1x ऊपर चला जाएगा और 2 इस 2 से हट जाएगा, v1x ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा जो रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो फाइनली हमारे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी का जो रिलेशन बन गया वो mv1x का स्क्वायर ओवर L, ये हमारे पास इसका एक रिलेशन बन गया। किसका रिलेशन बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एम वी वन एक्स का स्क्वायर ओवर एल। और ये बेसिकली क्या है, अभी मैंने पहले भी बोला कि डेल्टा पी क्या है कि फोर्स, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी फोर्स के बराबर होता है। ये पहले भी मैंने बताया कि आपको ये फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये इसके बराबर। तो ये क्या है, फोर्स exerted by wall on molecules। अब एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, और अगर आपको पता है कि जो वॉल्स हैं वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो मॉलिक्यूल भी तो लगाएंगे। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये सामने हमने एक वॉल रखी और ये मॉलिक्यूल इससे आके टकराया, तो इसमें मॉलिक्यूल देखिएगा, ये मॉलिक्यूल इससे आके टकराया, कोई भी मॉलिक्यूल, इसने वॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और मॉलिक्यूल किस पे लगाएगा, वॉल्स के ऊपर लगाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तीसरे कानून के मुताबिक के फोर्स exerted by molecule on wall is equal in magnitude but opposite direction। ये आप नाम भी लिखेंगे, स्टेटमेंट तो खैर है, ये मैंने जो स्केलर में लिखी यहाँ पे। तो अब देखिएगा बच्चे, हमारे पास, हमें पता है F इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा पी ओवर मैंने डेल्टा टी लिखा। गौर से देखें कि ये भी फोर्स है, ये कौन सी है, ये फोर्स exerted कौन सी फोर्स है जो लगाई जा रही है, फोर्स exerted by molecule। कौन सी फोर्स है, exerted by molecule, किसके ऊपर, ऑन वॉल के ऊपर। और ये क्या है, ये कौन सा फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स exerted by wall on molecule, क्योंकि मोमेंट मॉलिक्यूल्स, ये दोनों फोर्सेस हैं लेकिन एक्शन में बराबर होंगे अगर हम इनका वेक्टर फॉर्म ले लें। ओके, नो अब देखिएगा ज़रा, F इज़ इक्वल टू माइनस, और डेल्टा P ओवर डेल्टा T क्या है, माइनस एम V1 x का स्क्वायर ओवर L, ये ओवर L इसके बराबर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और F इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एम V1 x का स्क्वायर ओवर L, ये आपके पास हो जाए। तो यूँ समझ लें कि हमारे पास जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया F1 x, इसको हम कह सकेंगे क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल वन दैट मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो वो क्या आ गया, mv1 x का स्क्वायर ओवर L। ये आपके पास एक फोर्स का हमने रिलेशन निकाल दिया जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की है, क्या है, बाय सिंगल molecule moving along x axis, लो भी x axis की तरफ जो मूव कर रहे हैं। अब हम क्या लेंगे,
कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूविंग, ऑल मॉलिक्यूल्स दैट आर मूविंग कहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सेस। तो लो बच्चों देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1x प्लस f2x प्लस अप टू सो ऑन कर दे जाएंगे प्लस एफ एन एक्स, क्योंकि कोई एक मालिक्यूल तो नहीं है, एक्स मालिक्यूल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ एक्स, एफ वन एक्स क्या आ जाएगा, एम तो सेम है, वी वन एक्स का स्क्वायर ओवर एल प्लस एम वी टू एक्स स्क्वायर ओवर एल प्लस अप टू सो ऑन प्लस एम वी एन एक्स वी एन एक्स इसका स्क्वायर ओवर एल आ जाए। इन सब में आप कॉमन एक चीज़ ले सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी एम ओवर एल कॉमन, वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन चलते जाएंगे प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ this is called the relation for pressure, this sorry force, this is the relation for force का रिलेशन है, इसको आप कोई भी इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने चूँकि प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर ए। अब ये क्यूब है हमारे पास और ए एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू एल क्यूब आ जाएगा। ओके, यानी कि उसका लेंथ है, यहाँ पे देखिएगा ये आप, क्योंकि उसका लेंथ वेड्थ और हाइट सभी कुछ क्या हैं, एल हैं, तो लिहाजा इसका जो ये भी एल है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, लेंथ वेड्थ मल्टीप्लाई, तो हाइट होता है ना, तीनों साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके 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 ओके, अब यहाँ पे एरिया की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एल स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड दी एफ एक्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ओवर एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम वैल्यू कर देंगे एफ एक्स की, ये वाली वैल्यू एफ एक्स की यहाँ पे लगा दें, तो पुट इट, तो क्या बनता है, तो पी ऑफ एक्स 1 ओवर एल स्क्वायर साइड पे, और बाकी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, एम एल का एम एल स्क्वायर नहीं आएगा, ये वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ से अगर मैं पी ऑफ एक्स निकालूँ तो एम ओवर एल क्यूब आ जाएगा इंटू वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ओके ओके ओके, यहाँ तक आपको कोई भी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इज इट नो, ये एक अलग से हम लिखेंगे, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब मैस एक पार्टिकल हो तो m आ जाएगा, 2 पार्टिकल हो तो m2 आ जाएगा। अब इसके अंदर पार्टिकल होते हैं गैस मॉलिक्यूल के अंदर, तो लिहाजा डेंसिटी क्या आएगा, n m ओवर, और वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, l क्यूब। और अगर मैं यहाँ से n नीचे आ जाएगा तो डेंसिटी ओवर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, m ओवर l क्यूब। तो यहाँ पे हम हिंट दे के लिखेंगे कि जो डेंसिटी ओवर n है वो बेसिकली किसके बराबर है, एम एल क्यूब। इसको आप पुट कर देंगे, इसको आप कोई भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको यहाँ पे लिख दें कि पुट इन इक्वेशन 2, और ये वाली इक्वेशन यानी कि इसकी जगह पे ये यहाँ पे आपने लगा देना।
अब देखिएगा यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो अब हमारा जो प्रेशर का रिलेशन बन जाएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा P(x), इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ कि m/L³ इंटू V1x² प्लस V2x² प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vnx का स्क्वायर। इसकी जगह पे हम ये वाला दर्ज लगा देंगे तो अब हमारे पास जो P(x) है वो ρ/n इंटू V1x का स्क्वायर प्लस V2x² प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vnx का स्क्वायर। रो डेंसिटी है अब आपके पास P(x), तो ये इसके सब के नीचे हम डिवाइड कर देंगे V1x प्लस V2x प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vnx का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दैट इज कॉल्ड द n, ये वाला n। अब इसको हम डिवाइड करने से क्या बनता है, हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी दो वेलोसिटीज़ हों तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। तो इसी तरह 4 हो 5 हो जितना भी हो उसको हम डिवाइड करके उतने पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो यूँ समझ लें कि यहाँ पे अगर आप साइड पे हिंट दे के लिख देंगे कि ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है दैट इज़ मूविंग अलोंग x एक्सिस। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं V1x² प्लस V2x² प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vnx का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास इसके बराबर है और इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल दैट मूविंग अलोंग x एक्सिस। तो हेयर यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बन जाएगा फिर बन जाएगा कि P(x) इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी V(x) का स्क्वायर बन जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड दी एन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हमने पीछे 1 नहीं 2 3 नाम दिया था, इसको हम कोई भी 4 का नाम दे सकते हैं। This is the pressure of all molecule along x axis। Similarly अब लिख सकते हैं कि हमारे पास for random motion के देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो प्रेशर है वो अलॉन्ग y एक्सिस आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी Vx², और इसी तरह प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा, Vz का एवरेज वेलोसिटी। यानी कि बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह आप ध्यान से देखें कि जिस तरह से हमने ये देखो ये प्रेशर है, प्रेशर ρV(x) यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ x एक्सिस, sorry, average velocity along x-axis of all the molecule. This is the average velocity of all the molecules along y-axis. This is the average velocity of all the molecule along z-axis. Now we have know, हमें पता है कि for random motion, किसके लिए, random motion के लिए there is equal possibility कि particle along x-axis, y-axis सभी की तरह कि इक्वल वेलोसिटी हमारे पास V(x), एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस का स्क्वायर बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग z एक्सिस। यानी कि देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी कि मॉलिक्यूल x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ और z एक्सिस की तरफ जा सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी सबकी क्या होएगी, बराबर। अब हम निकालते हैं टोटल वेलोसिटी, और टोटल वेलोसिटी तीनों का सम आएगा। एवरेज वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस V² बराबर आएगा Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। हमें पता है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो तीनों तरफ इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो बेशक आप तीनों को Vx के बराबर रख लें, तीनों को Vy के बराबर रख लें, जिसके मर्ज़ी बराबर रख लें। तो एवरेज वेलोसिटी V² ये आ जाएगा, हम x की तरफ रख Vx² प्लस
ये देखो वी वाई भी किसके बराबर होता है, वी एक्स। तो इसकी जगह पे भी हम क्या लगा देंगे, वी एक्स प्लस इसकी जगह पे भी हम क्या लगा देंगे, वी एक्स, यानी कि तीनों वेलोसिटीज़ बराबर है। तो एवरेज वेलोसिटी, ये ब्रैकेट एवरेज को शो करते हैं, तो ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बच्चों वी एक्स स्क्वायर का रिलेशन निकालूँ तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर है, इसका मैं निकालूं तो उधर जाके 1/3 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि जो टोटल वेलोसिटी है उसका 1/3 वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सेस, 1/3 होगी अलोंग वाई, यहाँ कि इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस भी क्या होगी, 1/3 टोटल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अलोंग z एक्सेस वो भी क्या होगी, 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी इसके बराबर होगी। हम तीनों ये रिलेशन ले सकते हैं। नाउ अब हमारे पास ये जो रिलेशन है, हमने तो प्रेशर निकालना ना, जर्नल प्रेशर। तो जब हम जर्नल प्रेशर निकालेंगे तो इस बेशक इसको यूज़ कर लें, इसको यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें। अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ निकालूं जर्नल प्रेशर, जनरल प्रेशर यानी कि ऑल डायरेक्शन में बाय ऑल मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, नॉट स्पेसिफाइड अलोंग एक्स एक्सिस, बल्कि तमाम डायरेक्शन में। तो वो आपके पास P 1/3 रो, और सॉरी इसमें यहाँ पे इसको चेंज कर लें, P आपके पास क्या आ जाएगा, रो था, और वी एक्स की जगह पे हम क्या लगा देंगे, देखो 1/3, तो वी एक्स की जगह पे हम लगा देंगे, अभी मैं एक दफ़ा वी एक्स स्क्वायर ही लगाता हूँ, ओके। तो हमारे पास जर्नल प्रेशर हो जाएगा P, वी एक्स की जगह पे 1/3 इंटू वी स्क्वायर लगा दिया, ओके। Here is the P is equal to 1/3 बाहर रो इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। हेयर अब यहाँ पे देखें बच्चे, जो आपके पास डेंसिटी होती है, यहाँ पे डेंसिटी वो क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, लेकिन इसके मॉलिक्यूल के कितने n, तो इसलिए n ओवर m आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम अगर लगाना चाहें तो प्रेशर हमारा क्या बन जाएगा, 1/3 रो की जगह पे n, आपके पास n m ओवर v इंटू क्या बन जाएगा, v का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब n ओवर v अगर हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम n नॉट कहते हैं। तो हेयर प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 n नॉट, इसको कह सकते हैं इंटू m इज इक्वल टू v स्क्वायर। हेयर ये एक तो ये वाला रिलेशन आ गया जो हमने प्रूव करना था कि प्रेशर इसके बराबर होता है। और अगर हम इसको ये प्रूव करना चाहें एक स्टेप फर्दर, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर लें 2/3 n नॉट वैसे ही, और ब्रैकेट के अंदर 1/2 लगा दें, और मास को भी ब्रैकेट के अंदर कर दें। क्या किया, ज़रा ध्यान से देखो, n नॉट वैसे ही रखा, m को हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, और 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो चेक करें कि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये किसका फार्मूला है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ 2/3 n नॉट, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो 2 नॉट दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट फॉर द सर्टेन वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कांस्टेंट को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। प्रेशर इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब ये आपने कहाँ तक करना है, जो आपको बाज़ का यहाँ तक कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, और जहाँ तक
आपने करना है उसको जो आपको पूछा होगा, लेकिन यहाँ तक ये कंप्लीट होता है, उसके बाद बाई एंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेशर ऑफ गैस का जो है वो आप टॉपिक कर सकते हैं। इसमें किसी में ये वाले नोट्स आपको PDF में शेयर कर दूंगा। फिर भी इसमें किसी बात की समझ ना आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।